ये हमारा 5वां पॉइंट है, ईसाई पादरियों का धर्म प्रचार, वर्क्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ बहुत से विदेशी पादरी एवं धर्म प्रचारक भारत आते हैं। वो इसी मोटिव से आते हैं कि वो लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर सके। ये उनका अपना स्वार्थ रहता है, वो किसी की भलाई करने के लिए नहीं आते हैं। धर्म प्रचारकों का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में ईसाई बनाना था। फलतः भारत में ईसाई धर्म फैलने लगा। हिंदू समाज का निम्न व दलित वर्ग अर्थलोभ में आकर शीघ्र ही ईसाई धर्म की अंगीकार करने लगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी निम्न व दलित वर्ग थे वो अर्थलोभ, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत ही क्षीण थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो उनके साथ अन्याय होता था, जिसके वजह से उन्होंने अर्थलोभ में आकर शीघ्र ही ईसाई धर्म को अपना लिया और इससे कट्टर हिंदुओं की आंख खुली एवं कान खड़े हो गए। अब तो उनके सामने हिंदू समाज के जीवन मरण का प्रश्न आ गया था। उन्होंने यह अनुभव किया कि हिंदू समाज में सुधार लाना आवश्यक है, दलितों को हमें गले लगाना है एवं ईसाई धर्म प्रचारकों को हमें देश से मार भगाना है। अब जिस तरह लोग भारी मात्रा में ईसाई धर्म में परिवर्तित होते जा रहे थे, इसे देखकर हिंदू समाज के जितने भी सुधारक थे वो चौकन्ने हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि हम दलितों को भी गले लगाएंगे और ईसाई धर्म को यहाँ से हटाएंगे। इस प्रकार ईसाई धर्म प्रचारकों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों का सुधार की भावना को जागृत किया। अब इस प्रकार जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ना चाहते हुए भी, भारतीयों का सुधार की भावना को जागृत किया। सुधारकों का प्रादुर्भाव, ये छठा आपका कारण है, एडवेंट ऑफ रिफॉर्मर्स। तो भारत में सुधारवादी आंदोलन 14वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों, अब जैसा कि हमने भक्ति आंदोलन पढ़ा है कि उसमें कई प्रमुख प्रवर्तक थे जिन्होंने हमारी कुप्रथाओं और जितने भी द्वेष थे हमारे समाज में उसे दूर करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किया है। तो उनमें से एक बहुत प्रमुख लोग जो हैं, पहला है चैतन्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर, मध्वाचार्य, रामानुज आदि। ये भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, धार्मिक संकीर्णता एवं अंधविश्वास को दूर करने का अथक प्रयास किया, किंतु उन्हें विशेष सफलता न मिली। अब जैसा कि हमने देखा था कि 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था और इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी कि वो हमारे समाज की रूढ़िवादिता सोच, धार्मिक संकीर्णता, जिस तरह बहुत से आडंबर आ चुके थे हमारे समाज में, वो अंधविश्वास करने लगे थे, उन्हें दूर करने का अथक प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन उन्हें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई। 19वीं शताब्दी में हमारे देश में पुनः महान सुधारकों का प्रादुर्भाव होता है। अब 19वीं शताब्दी में ये भी वही होता है कि कई से सुधारक आते हैं और वो सुधार करने की कोशिश करते हैं और इनमें से जो प्रमुख थे वो थे राजा राम मोहन राय, केशव सेन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन महान देशभक्तों एवं समाज सुधारकों में कुछ पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति से प्रभावित थे। अब इनमें से जो कुछ लोग थे, कुछ प्रमुख लोग जो समाज सुधारक थे, वो पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति से भी प्रभावित थे। इन लोगों ने प्राचीन भारतीय साहित्य एवं दर्शन को लोगों के सामने रखा एवं अपने देशवासियों को नव जागरण का संदेश दिया। उन्होंने भारतीयों का ध्यान तथाकथित सामाजिक एवं धार्मिक दोषों की ओर आकृष्ट किया और वस्तुतः 19वीं शताब्दी के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व इन्हीं सुधारकों ने किया था। अब 7वां पॉइंट है एशियाटिक सोसाइटी, वर्क ऑफ एशियाटिक सोसाइटी।
तो 1784 ईस्वी में बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और इसमें प्राचीन भारतीय ग्रंथ तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। मैक्स म्यूलर, कोलब्रुक जैसे विदेशी विद्वानों एवं महादेव गोविंद रनाडे, हरप्रसाद शास्त्री, आर.जी. भंडारकर, राजेंद्र लाल इत्यादि ने एशियाटिक सोसाइटी के प्रकाशन कार्य में सेवा की है। ये कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे मैक्स म्यूलर, कोलब्रुक, ये कुछ विदेशी विद्वान थे, और महादेव गोविंद रनाडे, हरप्रसाद शास्त्री, आर.जी. भंडारकर, राजेंद्र लाल इत्यादि ने इन्होंने भी प्रकाशन कार्य में सेवा की है। हिंदू साहित्य का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक मूल्यांकन कर भारतीयों का ध्यान अपने देश के गौरवमय अतीत की ओर आकर्षित किया। अब इनका यही कार्य था कि इन्होंने हमारे हिंदू साहित्य प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और उसके महत्व के बारे में बताया और ऐतिहासिक एवं साहित्यिक मूल्यांकन कर भारतीयों का ध्यान अपने देश के जो गौरवमय अतीत हैं उस पर आकर्षित किया। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय आदर्शों से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा की और इससे भारतीयों को बड़ा आत्मबल मिला। अब कई ऐसे यूरोपीय विद्वान भी थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय आदर्शों से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा की, जिससे भारतीयों में आत्मबल मिला और उनकी आंखें खुली। भारतीय पुनर्जागरण को इससे बहुत ही ज़्यादा बल मिलता है। तो ये हमारे सुधार आंदोलन के मुख्य कारण थे। अब मूल्यांकन पर आ जाते हैं। तो इन कारणों से भारतीयों में सामाजिक और धार्मिक नवचेतना का संचार होता है, वो अपने देश के प्रति जागरूक होते हैं और 19वीं शताब्दी में कई ऐसे सुधारक साथ आए जिन्होंने भारतीय सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार विचार के आदान प्रदान से सामाजिक एवं पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने से समाज एवं धर्म सुधारक के प्रादुर्भाव से भारत में नई चेतना जागृत होती है। वे भारतीय धर्म का आधार मानकर सुधार करना चाहते थे। इनमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज मुख्य थे। इन्होंने धर्म के आधार पर ही बहुत सारे सुधार किए। इस तरह समाज में हो रहे कुप्रथाओं एवं धार्मिक आडंबरों से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन ने काफ़ी सहयोग किया। तो हमारा ये धार्मिक सुधार आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।